शमीवृक्षाणां त्वचं भरुटसंज्ञकं घासं च खादित्वा मनुष्याः यथा कथंचित् प्राणान् रक्षितवन्तः। खेजड़ी के पेड़ों की छाल और भरुट नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे कैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। शमी वृक्ष, शमी कहते हैं खेजड़ी, जो खेजड़ी का वृक्ष जो क्या है अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहलाता है। खेजड़ी के वृक्षों की पेड़ों की छाल और भरुट नामक घास को खाकर मनुष्य जैसे कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशवः प्रायः काल कवलिता, और पशु लगभग मृत्यु के ग्रास बन चुके थे, अर्थात पशुओं की भी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि मनुष्य ही जब पेड़ों की छाल और घास को खा रहे थे तो पशुओं को तो घास भी कहाँ से उपलब्ध होगी, इसलिए पशु जो थे वो मृतप्राय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदं ग्रामात् ग्रामं च अटन्तौ आस्ताम्। ये दोनों माता पुत्र भी एक जनपद से दूसरे जनपद और एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहे थे। ये दोनों माता पुत्र, कौन दोनों माता पुत्र? वीरमा और उसकी माता, वे दोनों एक जनपद से दूसरे जनपद और एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहे थे। अस्मिन्नेवन्तरे सततं दुर्भिक्ष प्रतारणै जर्जरिता बलवदवस्था च वीरमा जनन्ये अपि 16 वर्षदेशीयम् एवं किशोरम् एकलं विहाय दिवं प्रायत। अस्मिन्नेवन्तरे, इसी बीच में, सततम निरंतर, दुर्भिक्ष प्रतारे, दुर्भिक्ष अकाल से की पीड़ाओं से क्षीण और बलवद अवस्था और अत्यंत अस्वस्थ वीरमा की माता भी 16 वर्ष की आयु में ही इस किशोर को एकलम विहाय ने अकेला छोड़कर दिवम प्रयाता यानी स्वर्गलोक को चली गई। तो देखेंगे, अस्मिन्नेवन्तरे, इसी बीच में, सततम निरंतर या लगातार, दुर्भिक्ष प्रतारणई अकाल की पीड़ाओं से क्षीण और अत्यंत बलवद अस्वस्थ यानी अत्यंत अस्वस्थ बालक वीरमा की जनन्य अपि यानी माता भी 16 वर्ष की अवस्था में इस बालक की, जब ये बालक 16 वर्ष की आयु का था, इस किशोर को अकेला छोड़कर दिवम प्रयाता स्वर्गलोक को चली गई। अर्थात जब ये अकाल से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए, कौन? दोनों माता पुत्र, और इसकी माता क्या हो गई, फिर अकाल से बहुत अधिक पीड़ित हुई और अत्यंत अस्वस्थ हो गई, अर्थात वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। तो वे, जब ये बालक 16 वर्ष की आयु का था, तब इसको अकेला छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई। तदंतरम एकल अपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय शुत पिपासिदार्थ वीरमा उत्तरस्यां दिशि अज्ञाते पथि आहिंडमानः पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तः। तदंतरम, उसके बाद, एकल अपि सन, अकेला होने पर भी, असार संसार, यह संसार का दुख दावानल, दुख रूपी दावाग्नि ही जिसका दूसरा साथी था, शुत पिपासदो, भूख और प्यास से पीड़ित वीरमा, उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में अज्ञाते पथि, अनजाने रास्ते पर भटकता हुआ, आहिंडमान का अर्थ होता है भटकता हुआ, पंजाब में, फिरोजपुरम प्राप्त, फिरोजपुर में पहुंच गया। तो उसे देखेंगे, तदंतरम, उसके बाद, अकेला होकर भी इस संसार का दुख रूपी दावाग्नि ही जिसका दूसरा साथी थी। दुख रूपी दावाग्नि, इसका अर्थ है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो कितने वर्ष के थे जब वो? 7 वर्ष के। और जब 16 वर्ष के हुए तो उनकी माता का भी देहांत हो गया और वे गरीबी से भी बहुत अधिक पीड़ित थे। तो इस प्रकार से हर तरह से वे दुखी थे। तो दुख रूपी दावाग्नि ही जिसका दूसरा साथी थी,
और क्षुत पिपासितात् यानी भूख और प्यास से पीड़ित वीरमा उत्तर दिशा में जा रहे थे और अज्ञात पथ यानी अनजाने रास्ते पर अहिंड माना उतरा भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर में पहुंच गया। फिरोजपुर नगर में वे पहुंच गया। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशित अयं वीरमा रोटिकाया अक्षरज्ञानस्य च युगपत्-दर्शनम् इदं प्रथमतया अकरोत्। तत्र केनापि वहाँ किसी कृपा करने वाले के द्वारा या किसी दया करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए बालक वीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया था। देखेंगे, वहाँ किसी कृपा करने वाले के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए वीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का युगपत का मतलब एक साथ प्रथमतया यानी यह यहाँ पहली बार उसने दर्शन किया था। किसका? पहली बार उस बालक को जब उस अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, आर्य समाज के अनाथ आश्रम भेज दिया गया, तो वहाँ इस बालक ने पहली बार पूरी तरह से संतुष्ट होकर के खाना खाया था और उसको यहाँ पर अक्षर ज्ञान भी मिला था। उसको अर्थात पढ़ाई करने का अवसर भी मिला था। अर्थात इस बालक को पहली बार यहाँ पे दोनों चीज़ों के एक साथ दर्शन हुए थे। किसके? एक तो भोजन उसको मिला था पूरी तरह से और दूसरा उसको पढ़ाई का अवसर भी मिला था। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदुरासीत्। अयमेव यह ही एक पशुचारक यानी चरवाहे के महापुरुषत्व की यात्रा के प्रारंभ का बिंदु था। यह ही एक चरवाहे का, पशुचारक करता है चरवाहा जो पशु चराता है, चरवाहे का महापुरुषत्व की ओर यात्रा के प्रारंभ का बिंदु था। अर्थात इसका मतलब ये है, यहीं से इस पशु चराने वाले चरवाहा का महापुरुषत्व की ओर यात्रा का प्रारंभ बिंदु था कि यहीं से उसके महापुरुषत्व की या महापुरुष बनने की का प्रारंभ हुआ था। अत्र तस्य हृदि संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। अत्र यहाँ तस्य हृदय माने हृदय में, यहाँ उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा अंकुरित हुई। यहाँ ही इसके उत्पन्न हुई, यहाँ से ही उसने संस्कृत पढ़ने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न हुई। अब देखेंगे इस पाठ के हम कुछ शब्द, ये संधि विच्छेद हैं, आप इनको देखेंगे। मातुश्च, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो मातुः प्लस च। इत्यासीत, इसका संधि विच्छेद करेंगे इति प्लस आसीत। कुर्वन्नस्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा कुर्वन् धन अस्य। प्रागेव, इसका संधि विच्छेद करेंगे प्राक प्लस एव। विपदा अभिभूता, इसका संधि विच्छेद करेंगे विपदा प्लस अभिभूता। छिद्रेषु अनर्था, इसका करेंगे तो छिद्रेषु प्लस अनर्था। गंडस्य उपरि, इसका करेंगे संधि विच्छेद गंडस्य प्लस उपरि। अस्मिन्नेव अंतरे, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे अस्मिन् प्लस एव प्लस अंतरे। जनन्य अपि, इसका संधि विच्छेद होगा जननी प्लस अपि। प्रवेशिता अयम, तो इसका संधि विच्छेद प्रवेशितः प्लस अयम। संस्कृत अध्ययन इच्छा, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संस्कृत प्लस अध्ययन प्लस इच्छा। साधुर्भव, इसका जो हम संधि विच्छेद करते हैं साधु प्लस भव। गुरुभाग्य, तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे गुरु प्लस आज्ञा। चापि उषितम, तो इसका संधि विच्छेद च प्लस अपि प्लस उषितम। इत्याख्या, इसका संधि विच्छेद करते हैं इति प्लस आख्या। शांति निकेतन उपासित,
इसका करेंगे संदिग्ध शांति निकेतन प्लस उपमा प्लस आसीत। यन माध्यमेन, इसका करेंगे संदिग्ध यत प्लस माध्यमेन। स्वातंत्र्य आंदोलनपि, इसका संदिग्ध करेंगे स्वातंत्र्य प्लस आंदोलने प्लस अपि। अनेक बारम, इसका हम अनेक वारम, इसका हुआ न प्लस एक वारम। कारागारेष्वपि कारागारेषु धन अपि। ग्रामोत्थानम ग्राम प्लस उत्थानम। इत्यस्य इति प्लस अस्य। उपपंचाश्च इसका संदीक्षित करेंगे उपपंचाशत प्लस च। नारी उत्पीड़नम, इसका करेंगे संदीक्षित नारी प्लस उत्पीड़नम। गुरुग्रंथस्य उत्तमः, गुरुग्रंथस्य प्लस उत्तमः। सिख इतिहासस्य, सिख प्लस इतिहासस्य। जैनाद्यचार्याणाम, इसका जैन प्लस आदि प्लस आचार्याणाम। इत्यकरोत् इति प्लस अकरोत्। तो हम तू प्लस अहम, इसका संदीक्षित करेंगे तो तू प्लस अहम। न पुनर्भवम, इसका संदीक्षित है न प्लस अपुनः प्लस भवम। कुर्वन्नविः, कुर्वन् प्लस एव प्लस इहि। इस प्रकार से ये इसके संधि विच्छेद हुए। और कुछ ही अभ्यास प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला देखेंगे, बाल्यावस्थायाम स्वामी केशवानंद से नाम आसीत। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम क्या था? बीरमा। बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे क्या थे? पशुचारक। मातु निधन समय बीरमा आसीत। माता के निधन समय बालक बीरमा थे, कैसे थे? किशोर। संस्कृत अध्ययनम कस्य शिष्यत्व बीरमा अंगीकृतवान। संस्कृत पढ़ने के लिए किसका शिष्यत्व बीरमा ने स्वीकार किया? स्वामी कुशल दास से। केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। केशवानंद यह नामकरण किसके द्वारा कहाँ किया गया? एक साधुना कुंभ मेलायाम, एक साधु के द्वारा कुंभ मेले में। स्वामी केशवानंद से शिक्षा आरंभ जाता तदा स आसीत। स्वामी केशवानंद की शिक्षा आरंभ हुई तब वह थे, कैसे थे? 16 वर्षीय, तो कहते हैं 16 वर्ष की आयु के। स्वामी केशवानंद आसीत। स्वामी केशवानंद थे एतत् सर्वम, ये सभी थे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और एक समाज सुधारक भी वे थे। स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत। स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य रहे थे कितनी बार? 2 बार, द्विवारम राज्यसभाया, 2 बार रहे थे कितने वे, और किसके रहते? राज्यसभा के। इस प्रकार आप ये इसके प्रश्नोत्तर और ये संधि विच्छेद जो है ये अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर।